अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल गिरहे पे। व्यूअर्स बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि सुरैया का अंजाम कब दिखाया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो सुरैया बेगम का काला जादू अरूज पे है। किस्मत साथ दे रही है। बेटा तो निम्रा की कोशिशें और वजाहत की मेहरबानी से जिसने पैसा पानी की तरफ बहाया कि राशिद ठीक हो गया, जबकि राशिद निम्रा को इतना मुखलिस देखकर और मौत के मुंह से खुद निकल के आया तो वो चाहता है कि सब निम्रा को सच सच बता दूं उसकी और वजाहत की शादी किसने तोड़वाई। जब वो निम्रा को बताने लगता तो सुरैया आपा कहती है कि मैं बताऊंगी। वो बात को एक नया रंग दे देती। निम्रा को कहती कि तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, जब तुम्हारी शादी वजह से होने लगी थी दिन रात रोता और वो जहाँ तक कि सुसाइड करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे समझाया और आखिर तुम इसे मिल ही गई। ये कहानी भी सुरैया आपा को इसलिए डालनी पड़ गई क्योंकि राशिद के मुंह से निकल गया है कि वजह तो तुम्हारी शादी ना होने की क्या वजह थी। निम्रा रूम से बाहर जाती, अशरफ अंकल की सुरैया आपा बेटे पे खूब चढ़ाई कर देती। क्या बेवकूफ़ी कर रहे थे, इतने पापड़ बेलने के बाद इसको हासिल किया और अभी अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने लगे थे। अगर इसे पता चल गया तो अभी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और फिर हम सबका क्या बनेगा। ये बातें निम्रा सुन लेती। अब इतना तो समझ गई कि मेरी और वजाहत की शादी के मुतल्लिक ही कोई बात है। कन्फर्म नहीं हुआ, अलबत्ता उसे शक जरूर हो गया। मेरी और वजाहत की शादी इन्हीं की वजह से टूटी। वो बगैर किसी को कुछ कहे चुप रहने लग गई। राशिद महसूस कर लिया। निम्रा से पूछता है कि क्या आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन वो कहती ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी तरफ दिखाया गया ज़हरा रिक्शे वाले को वेट करा के कि मैं अभी आई, जबकि वापसी पे अब्बा के साथ बाइक पे चली गई। वो ममानी का सच सामने लाने के लिए पूरे मोहल्ले को जमा करती। सबको बताया कि ममानी काला इल्म करती है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो उनका कमरा जाके चेक करें। मोहल्ले के लोग तैयार भी हो जाते हैं कि ये लड़की सच बोल रही है, हमें देखना चाहिए। इतने में वहाँ अशरफ पहुँच जाते हैं। राना माँ को कॉल करती और ज़हरा के मुतल्लिक माँ को बताती। वो हॉस्पिटल में बैठ के अमल करती कि सबके सामने तबीयत बिगड़ती और अशरफ भी कहता मेरी बेटी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इस तरह सुरैया आपा को फिर एक बार किस्मत ने बचा लिया, लेकिन कब तक बचती रहेगी। आखिरकार सबके सामने सच आ ही जाएगा। फरजाना की कॉल होल्ड पे लगी होती। जुनैद भी फरजाना की माँ की हकीकत सुन लेता। अब देखते हैं कि वो अब भी माँ की बात पे यकीन नहीं करेगा। निम्रा राशिद के इलाज से फारिग हुई नहीं कि सुरैया फरजाना पीछे पड़ गई कि अब फरजाना का जहेज बनाओ। फरजाना कहती राशिद के इलाज के लिए तो आपने वजह से पैसे मांग लिए, अब मेरी शादी के लिए क्यों नहीं मांग रही। हमें नहीं पता, जहाँ से मर्जी पैसे लाओ, बस शादी मेरी धूमधाम से होनी चाहिए। निम्रा कहती ऑफिस से तो मैं बिल्कुल नहीं मांगने वाली, पहले वाला लोन पहले उतारूंगी। फिर सुरैया सासू माँ मजबूर करती हैं कि अपने अब्बा से जहेज लेकर आओ और फिर वो हम फरजाना को दे देंगे। बेचारी निम्रा अब्बा के पास चली जाती और अब्बा से मांगती। पहले तो वो खरी खरी सुना देता कि जिस हाल में तुम्हारी शादी हुई है तुम्हें तो जहेज नहीं धक्के देकर निकालना चाहिए था। शुक्र करो सुरैया आपा थी जिसने तुम्हें कबूल किया। अशरफ साहब इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी तक अपनी बहन को नहीं समझे। दरअसल वो समझना ही नहीं चाहते। वो बीवी और बेटियों को कोई फौकियत नहीं देते।